चलो भाई ढोलक बजा, हमारे झाड़ फूक वाले बाबा टीआरई 4 लेकर आ रहे हैं। बोलिए मंत्री। उसे नौकरी चाहिए, अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना। तो मंत्री जी अच्छे टीचर बहाली के लिए क्या दो परीक्षा हो तो कोई खराब है? क्यों मंत्री जी? जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा। आप किस नजरिए से देखे हैं? कि मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, बात तो सही। फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, एक ऑफिसर के नजरिए से देखा, और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूँ। बाप रे बाप, इतना नजरिया आपका, हमको तो आज पता चला। अच्छा मंत्री जी झाड़ फूक वाले मंत्री जी सुनिए ना, आप बताइए आप कहाँ तक पढ़े हैं? नहीं पता है? मंत्री जी एक चीज और आपसे पूछें, आप मंत्री कैसे बने हैं? झाड़ फूक वाले मंत्री जी सुनाई दे रहा है ना? आप मंत्री कैसे बने हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। इन मंत्री जी के भाषण से, जो झाड़ फूक वाले मंत्री जी हैं, इनकी भाषण से तो अवगत हो गए हैं। ये मंत्री जी बोले हैं कि हमको भाई बढ़िया शिक्षक चाहिए। अब बढ़िया शिक्षक चाहने के लिए इन्होंने टीआरई 4 पर बढ़िया से एकदम बढ़िया सा लेक्चर जा रहे हैं कि टीआरई 4 का जो अब एग्जाम होगा, उस एग्जाम को हम 2 भागों में करना चाहते हैं, क्योंकि हमको बढ़िया शिक्षक चाहिए, है ना मंत्री जी? हाँ मंत्री जी, कै गो एग्जाम होना चाहिए? 2 गो एग्जाम होना चाहिए। कौन कौन एग्जाम होना चाहिए? जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी और मेंस। पीटी और मेंस। बाबू एक बात समझ रहे हैं ना? मंत्री जी बोले हैं कि पीटी और मेंस। काहे मंत्री जी का बहुत सारा नजरिया है, 4 गो नजरिया था, देख रहे हैं? एक नजरिया से तो मंत्री जी देखते नहीं हैं, बहुत सारा नजरिया से देखे हैं, जिसमें एगो पीटी भी बोला जा रहा है, एगो मेंस भी बोला जा रहा है। तो मंत्री जी आपसे आग्रह है, पीटी मेंस तो ले ही रहे हैं, पीटीओ ले लिए, मेंस वो ले लिए, तो इंटरव्यू काहे छोड़े हैं? जब आप आईएएस के भी नजरिया से देखते हैं, आपका कहना है कि टीचर आईएएस को पढ़ाता है, तो आईएएस के नजरिए से जब देखते हैं तो आप ही भी देखिए कि उसमें जानते हैं उसमें इंटरव्यू भी होता है। तो हमारा एगो सजेशन है, आप इंटरव्यू भी कर दीजिए। अरे मंत्री जी चुल्लू भर पानी लीजिए, शर्म से डूब मरिए। जो आदमी अब खुद नहीं कुछ कर पा रहा है, जो आदमी, क्या बताया जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, बिहार में क्या पॉलिटिक्स हो रहे हैं, पूरे देश में क्या पॉलिटिक्स हो रहे हैं, और आके बयानबाजी कर देते हैं कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस होना चाहिए। अरे जो टीचर बन चुका है ना पहले से, उससे जाके, उसे है आपके पास क्षमता, उसी का सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, वो भी क्षमता आपके पास नहीं है मंत्री जी। ज्ञान बांटने का कुछ भी बांट रहे हैं आके। तो हम सब मिलकर इस बात का विरोध तो करेंगे ही। आप अगर इस बात का कहते हैं कि पीटी और मेंस होना चाहिए, ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि पीटी और मेंस होना चाहिए। आप पहले कहाँ थे? आपको पहले सोचना चाहिए ना कि पीटी और मेंस होना चाहिए। मतलब 2 बार ले लीजिए, मतलब 4 गो घर में सदस्य है, उसको 2 गो पूड़ी खिलाइए, 2 गो का रोटी खिलाइए। ये कहाँ का नियम है? ये तो गलत है, फिर तो विरोध होगा ही। जब आपको ये सब बात पहले से पता था कि हमको आईएएस बनाता है, ई बनाता है, फैलना ढमका करते थे, तो आप कैसे बनते हैं? टीचर के लिए बताइए कि अगर इस तरह का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो हम तो एक टीचर को एक टीचर होकर एक आईएएस बनाते हैं, जो एक व्यक्ति होता है। आप तो मंत्री बनते हैं ना, आप तो पूरे देश को चलाते हैं, तो आपको जनता किस नजरिए से देखे, आपको कैसा होना चाहिए, ये बात को भी पता होना चाहिए। आप अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप तो मंत्री बन रहे हैं, तो मंत्री तो पूरा देश को चलाता है, टीचर तो एक ही चीज को चलाता है। टीचर तो आपके नजर से कि टीचर एक को आईएएस बनाता है, आप तो पूरा देश को चला रहे हैं, तो आपके लिए कई वो एग्जाम होना चाहिए। आप अपना भी क्वालिफिकेशन दिखाइए कि आपने क्या क्या पास किया है, कहां से आपने पढ़ाई किया है, कि आप भी हाफ डिपिट में दे रहे हैं कि जाइए हाफ डिपिट चेक कर लीजिएगा। हम सबको इस लड़ाई को मिलकर लेना पड़ेगा। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।